Hello everyone, welcome to the seventh episode of Ghazal Sarai podcast. Ghazal Sarai means ghazal padhna, ghazal perform karna, ghazal sunana. In this podcast, we read and appreciate classic Urdu poetries for you. अगर tough words हैं तो उनके meaning बताते हैं and we just vibe along with the poetries. With me, I have Athar Shrivas. Athar, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm also good, भाई. अब तो एग्जाम के रिजल्ट आने वाले तुम्हारे कब आ रहे हैं फिर रिजल्ट अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। अगले हफ्ते कब तक आ जाएंगे ठीक है तो इधर इधर उधर से एक शेर पढ़ता हूँ जावेद साहब का एक शेर याद आता है मुझे कि जो कभी ख्वाब था वो पा लिया है मगर जो खो गई वो चीज क्या थी तो विद दिस शेर लेट्स स्टार्ट द एपिसोड लेट्स प्ले द इंट्रो फर्स्ट जो भी मांगो उधार दूंगा मैं उस गली में दुकान कर ली है ओके दैट वाज द इंट्रो तो शुरू करते हैं पहली पोइट्री से हमारी जो रवायत है कि पहले शुरू में एक नज्म से शुरुआत करते हैं तो लेट्स गेट टू द फर्स्ट पोइट्री द नज्म बाय साहिर लुधियानवी एक्चुअली ये पूरी नज्म नहीं है पूरी नज्म काफी लंबी है उसके कुछ पार्ट्स मैंने लिए हैं यहाँ पे द नज्म इज कॉल्ड ताजमहल एक नज्म है साहिर लुधियानवी साहब की उसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया है मैंने नज्म का उन्वान है ताजमहल शुरू करते हैं इट गोज लाइक के मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल ये मुनक्कश दरो दीवार ये मेहराब ये ताक एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे तो ताजमहल आपने सभी ने देखा होगा जिनने एक्चुअल में नहीं देखा उनने फोटो में देखा होगा उसकी खूबसूरती के बारे में कोई दो राय नहीं है काफी खूबसूरत है लेकिन ताजमहल का ये जो एंगल है ये पर्टिकुलर एंगल ये साहिर लुधियानवी साहब ने कोई अलग ही एंगल निकाला है कह सकते हैं कि ताजमहल को एज अ कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं साहिर लुधियानवी साहब तो मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल चमनजार मतलब ब्यूटीफुल गार्डन ये मुनक्कश दरो दीवार ये मेहराब ये ताक मुनक्कश मतलब एनग्रेव्ड स्कल्प्टेड बेसिकली ताजमहल की खूबसूरती का डिस्क्रिप्शन है ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल ये मुनक्कश दरो दीवार ये मेहराब ये ताक तो मतलब ताजमहल बहुत खूबसूरत है एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस नज्म इससे ये बात पता चलती है कि एक शायर जो पॉइंट ऑफ व्यू निकाल सकता है वो शायद ही है कि नॉर्मल लोग निकाल सकें। लेट्स नॉट गो इनटू दैट कि हम अब शायरों को अपने आप में एक कोई स्पेशल एंटिटी बताएं क्योंकि आई एम आल्सो अ शायर यू आर आल्सो अ शायर सो लेट्स नॉट गो पॉइंट है। लेट्स नॉट गेट अटैच विद दैट काइंड ऑफ ईगो दैट्स नॉट गुड फॉर अस लेकिन फिर भी कि साहिर साहब की बात करते हैं कि साहिर साहब ने ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू निकाला है कि एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ताजमहल उसको उन्होंने कह रहे हैं कि ये तो एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक क्योंकि शाहजहां बहुत पैसे वाला था एट दैट टाइम शाहजहां के टाइम में मैंने सुना है कि ही वाज एक्चुअली द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट मतलब दूसरी जो सल्तनत थी वहां के राजा भी इतने अमीर नहीं थे जितना शाहजहां था क्योंकि इंडिया में काफी वेल्थ थी इंडिया में ट्रेडिंग बहुत होती थी इंडिया में गोल्ड बहुत था कोहिनूर वगैरह शायद था उस टाइम पे आई थिंक तो इंडिया वाज वेरी प्रोस्पेरिटी बहुत थी इंडिया की तो एक बार और पढ़ते मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल ये मुनक्कश दरो दीवार ये मेहराब ये ताक एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे moving on let's get to the next piece of poetry the next poetry is a ghazal actually
इट्स फ्रॉम जॉन एलिया, हम सबके फेवरेट, द इंटरनेट सेंसेशन ऑफ जेन जी, द मोस्ट लाइकेबल बाय जेन जी। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। ये गजल का सबसे बेसिक, सबसे मतलब एक अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि इसमें ना एक नया फॉर्मेट है, ये मतलब है तो गजल ही, लेकिन कॉल एंड रिस्पॉन्स है इसमें, कि खुद से बात कर रहे हैं, लास्ट का सेम है, नहीं तो, कि हम्म। कुछ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर आंसर दे रहे हैं, द आंसर इज ऑलवेज द सेम, नहीं तो। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो किसी के बिन किसी की याद के बिन, किसी के बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत नहीं तो। वो है वो एक ख्वाब बेताबीर उसको, है वो एक ख्वाब बेताबीर उसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो। अब यहाँ पे ख्वाब मतलब सपना, बेताबीर, ताबीर मतलब होता है कि ख्वाब को डिकोड करना, सपने को डिकोड करना, उसका मीनिंग निकालना। तो जॉनी ले साहब कह रहे हैं कि है वो एक ख्वाब बेताबीर, वो एक ऐसा ख्वाब है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, नहीं निकल पा रहा है मीनिंग। तो है वो एक ख्वाब बेताबीर उसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो। कि भले ही मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट है वो एक ख्वाब बेताबीर उसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो। अगला शेर देखते हैं, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स चेंज हुआ है, नहीं तो की जगह हाँ हुआ है। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ। तो कुछ दिन से ये हालत है, नहीं तो। क्या, दिस इज जस्ट ब्रिलियंसी इन पोइट्री यार। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ। तो कुछ दिन से ये हालत है, नहीं तो। मतलब तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं आजकल? लगा लेते हैं। लगा लेते, मैनुअली लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम शायद थोड़ा ग्लिच मार रहा है। हाँ। तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो। बाकी लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे भाई क्या चल रहा है, ये क्या हाल बना दिया तुमने अपना, तुझे भी इस पर हैरत है, नहीं तो मुझे तो पता ही ना कि क्या चल रहा है। तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है, नहीं तो। नहीं तो। हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है, नहीं तो। दो वर्ड जो टफ आ गए थोड़े से। हम आहंगी मतलब अपनापन, बेसिकली कंपैटिबिलिटी। हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी मतलब दुनिया से आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो बैठ नहीं पा रही है, अपनापन नहीं है, दुनिया से कनेक्टिविटी नहीं है। हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है, नदामत मतलब रिग्रेट। हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी मतलब दुनिया से कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन तुझे इस पर रिग्रेट है, नहीं तो। एक बार फिर पढ़ते हैं, हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है, नहीं तो। के दुनिया से कंपैटिबिलिटी ना हो, भाड़ में जाए दुनिया, वी आर डिफरेंट, दुनिया अलग है, हम अलग है भाई। नहीं नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अतार, इज इट इम्पोर्टेंट टू फिट इन द वर्ल्ड? क्या दुनिया से कंपैटिबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, बट मतलब लोगों को लगता है कि ये इसकी बन नहीं रही है, ये ऐसा है वैसा है, लोग सोचते रहते हैं अपने आप में। अपन को तो पता है जरूरी नहीं है कि हर एक से बनाकर चलें। हम्म। अपन खुद के हिसाब से भी जी सकते हैं ना। हाँ हाँ सही बात है, मतलब बेसिकली खुद के हिसाब से जीना या दुनिया के हिसाब से जीना, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। कि जी तो सब खुद के हिसाब से ही रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की मजबूरियां चल रही हैं, वॉट एवर। तो लेकिन दुनिया से कंपैटिबिलिटी, एंटी सोशल होना, इंट्रोवर्ट होना, इंट्रोवर्ट लोग अधिकतर ये चीज फेस करते हैं, उनकी लोगों से कंपैटिबिलिटी, दुनिया से कंपैटिबिलिटी नहीं चलती। तो तब भी इंट्रोवर्ट इज अ थिंग, लोग हैं इंट्रोवर्ट। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि नहीं, इतना जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से जियो, है ना? हाँ। ठीक है, हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर नदामत है, रिग्रेट है, नहीं तो।
अजियत नाक उम्मीदों से तुझको, अमा पाने की हसरत है, नहीं तो। अजियत नाक मतलब डिस्ट्रक्टिव। अब ये जो आजकल जो वॉर हो गया इजराइल और ईरान और वर्सेस यूएस, तो आई थिंक उससे काफी रिलेट करता है ये शेर, कि बम बम गिरा रहे हो, मिसाइल गिरा रहे हो, तो बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव है। और तुम कह रहे हो कि ये क्यों कर रहे हैं, ताकि दुनिया में अच्छा हो, पीस के लिए कर रहे हैं हम ये। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि वॉर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि लोग चैन से जी पाए, पीस के लिए कर रहे हैं। यूएस का बयान यही था, ट्रम्प ने यही बोला था कि हम दुनिया की कंडीशंस सुधारने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन दिस मेक्स वेरी लिटिल सेंस कि यार लोगों की जान जा रही है और आप कह रहे हो कि पीस के लिए कर रहे हैं। पता नहीं, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑन ऑन दैट काइंड ऑफ स्केल। फिर भी अजियत नाक उम्मीदों से तुझको, अमा पाने की हसरत है। अमा मतलब अमन, पीस। अजियत नाक उम्मीदों से तुझको, अमा पाने की हसरत है, नहीं तो। कि अगर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज हैं तो डिस्ट्रक्शन ही होना है, कुछ तो उल्टा ही सीन होना है। तो अमा पाने की हसरत है, नहीं नहीं तो। अगला शेर देखते। तू रहता है ख्याल और ख्वाब में गुम, तू रहता है ख्याल और ख्वाब में गुम, तो इसकी वजह फुर्सत है, नहीं तो। ये काफी बढ़िया शेर लगता है कि तू रहता है ख्याल और ख्वाब में गुम, तो इसकी वजह फुर्सत है, नहीं तो। मतलब टाइम निकाल के, फुर्सत उर्सत नहीं, टाइम निकाल के ख्याल और ख्वाब में गुम रहना है भाई। दिस इज द सिचुएशन। इंटरेस्ट है। इन हाँ हाँ, ये उनका इंटरेस्ट, हॉबी है बेसिकली। हाँ, तो आजकल तुम किस ख्याल ख्वाब में गुम हो तब, या फिर किसके फैमिली देखती है यार। किसके ख्याल ख्वाब में गुम हो? प्लीज प्लीज एलैबोरेट। फिलहाल मैं किसी के ख्याल ख्वाब में गुम नहीं हूँ। मुझे मेरा कॉफी और मेरा स्पॉटिफाई बहुत पसंद है। हाँ, बस। स्पॉटिफाई के तुम्हारे 150 रुपये पर मंथ लग रहे हैं, मेरे अभी भी 119 ही लग रहे हैं। पता नहीं क्या ग्लिच है मेरा ये। 99 रुपये का 2 महीने का चल रहा है। अब वो तो ऑफर चल रहा तो है, इसके ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर तो वही 150 रुपये, 149, है ना, कि 159। देखेंगे यार। ठीक है, ठीक है। स्पॉटिफाई वालों देख लो यार। अगला शेर देखते हैं। सबब जो इस जुदाई का बना है, सबब जो इस जुदाई का बना है, सबब मीन्स कारण। सबब जो इस जुदाई का बना है, वो मुझसे खूबसूरत है, नहीं तो। कि जो इस जुदाई का कारण बना है, जिसके पीछे ये सब जो हाल बन गया है हमारा, वो मुझसे खूबसूरत है, नहीं तो। खूबसूरत तो हम ही है भाई। मेरा नया हेयर कट कैसा लग रहा एक नंबर। है? एक नंबर। सबब जो इस जुदाई का बना है, वो मुझसे खूबसूरत है, नहीं तो। नहीं तो। कभी कभी पता है, मैं सोचता हूँ कि अपन ये पोइट्रीज पढ़ते रहते हैं, इतनी ऐसे ट्रेजिक पोइट्रीज पढ़ते हैं, जुदाई, गम, तन्हाई, अकेलापन, और वैसे वैसे बहुत डीप थॉट्स रहते हैं। तो मजा आता है पढ़ने में, मुझे भी इंटरेस्ट है, तुम्हें भी इंटरेस्ट है। लेकिन मैं रिलेट कुछ नहीं कर पाता हूँ। मैं भाई अलग, मुझे सिर्फ अपनी फिक्र है, मुझे किसी की याद याद नहीं आती बेसिकली। सबब जो इस जुदाई का बना है, वो मुझसे खूबसूरत है, नहीं तो। अगला शेर देखते। ओह, ये गजल यहीं थी, यहीं तक थी। अगली गजल इज फ्रॉम शहजाद अहमद। ये शायद तुमने भेजी थी मुझे, है ना? पता नहीं। मतला देखते, पहला शेर देखते। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं कि गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं, और गजल के आखिरी शेर को मक्ता बोलते हैं। जस्ट थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं बता दूं। पहला शेर देखते। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया। हाँ, ये तुमने भेजी थी मुझे। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया। ये गजल मुझे अथर ने भेजी थी। तो द क्रेडिट गोज टू शहजाद अहमद। शहजाद अहमद, ऑब्वियसली। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। क्या बात है, घोस्टिंग, बेसिकली घोस्टिंग। घोस्टिंग। घोस्टिंग भाई। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा,
जलते जाते हुए चिराग बुझा कर नहीं गया। क्या बात है। पहले तो चिराग जलते थे, आजकल तो लाइटें वाइटें हो गई हैं, तो लाइट बंद करके नहीं गया। ऐसा अगर अभी होता तो दूसरा बंदी चिल्ला देता कि यार बिजली का बिल बहुत आता है भाई, लाइट तो बंद कर दो, जाना है जाओ, लाइट तो बंद कर दो। चिराग मतलब दिया होता है ना। हाँ, चिराग मतलब दिया होता है या लैंप होता है, कुछ भी। नॉर्मल दिया भी हो सकता है, या वो ब्यूटीफुल जो लैंप होल्डर रहते हैं, जैसे अपन जो अपनी क्लास में जलाते हैं, तो हम्म। किसी होल्डर में कैंडल भी कह सकते हैं, रफ सेंस में कह सकते हैं कि वो भी चिराग है। कोई भी ऐसी जलती हुई फ्लेम, उसको चिराग बोलते थे। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चिराग बुझा कर नहीं गया, बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। क्या बात है। दिस इज के गहरी बात है। हाँ, के दिस इज अबाउट स्टेइंग फ्रेंड्स विद योर एक्स। बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बना, बेसिकली ब्लॉक नहीं करा है कि यू कैन कॉल एनी टाइम कि हाँ, हाउ आर यू डूइंग, आई एम गुड, यू आर गुड, ओके ओके, दूसरा ढूंढ लिया कोई, मैंने भी ढूंढ ली दूसरी, तो यू कैन स्टे फ्रेंड्स विद योर एक्स। व्हाट डू यू थिंक अतर, इज इट अ गुड आइडिया टू स्टे फ्रेंड्स विद योर एक्स? इट इज अ गुड आइडिया अगर आपने चीट ना कराओ। अगर आपने चीट ना करा ऑब्वियसली, फिर तो किस मुंह से बात करोगे। वो सामने जो बंदा या बंदी जो भी है वो ही इतना, क्या कहते हैं, एक तरह से रेज बेट कर देंगे बोल बोल के कि तूने ऐसा किया था, तुम चीट किया था, ये हाँ करा था, हाँ, वो करा था। फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं ना, जब भी फोन करोगे तो यही है कि तू बेवफा है भाई। लेकिन अगर हम्म। एक हेल्दी ब्रेकअप होता है, एक ऑर्गेनिक ब्रेकअप होता है कि विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो लोग डिसाइड करें कि चलो लेट्स नॉट रिमेन टुगेदर, तो फिर क्या, इज इट अ गुड आइडिया टू स्टे फ्रेंड्स विद योर एक्स? नहीं तो भी नहीं। तो भी नहीं। व्हाट आर द इश्यूज इन क्योंकि दैट? क्योंकि आप उस शख्स से वो बातें कर चुके हो, वो जज्बात शेयर कर चुके हो कि अब ऑब्वियसली आप उस वो जो लेवल की जोन था, कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। वो जो हम्म। एक रिश्ता था वो तो अलग ही था, लेकिन क्या हाँ। उसी रिश्ते को दूसरे सांचे में, फ्रेंड के सांचे में ढाल सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल विद यू? मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे साथ पॉसिबल नहीं। बस एक लकीर खींच गया दरमियान में, दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया, शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पा तो मिटा कर नहीं गया। नक्शे पा मतलब पैरों के निशान, पा मतलब पैर, नक्श मतलब निशान। शायद वो मिल ही जाए मगर जुस्तजू है शर्त, वो अपने नक्शे पा तो मिटा कर नहीं गया। अगला शेर देखते हैं। घर में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, घर में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। मतलब किसी की प्रेजेंस, ऐसा लगता है कि वो है यहीं पे। तो घर में है आज तक वही खुशबू बसी हुई, लगता है यूं कि जैसे वो आकर नहीं गया। बढ़िया, नाइस शेर। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, ओहो हो क्या बात है। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। क्या बात है। गालिब का एक शेर याद आता है मुझे, इसी से मिलता जुलता, कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। यस। रहने दिया ना उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। क्या बात है भाई। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कपलेट। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से। जात मतलब होता है एग्जिस्टेंस, किसी का एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी। आजकल जो जात का मतलब हो गया है, वो हो गया है कि कास्ट क्या है। जात मतलब वही होता है ना, कास्ट, या फिर हम्म। कास्ट, रिलीजन वगैरह, वॉट एवर। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से,
जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया। क्या बात है। अब इसमें शहजाद का नाम आ गया, शहजाद अहमद जी का नाम आ गया। तो दिस इज द लास्ट शेर ऑफ द गजल विच इज कॉल्ड मक्ता। फर्स्ट फर्स्ट शेर होता है मतला, एंड द लास्ट शेर इज कॉल्ड मक्ता। शहजाद ये गिला ही रहा उसकी जात से, जाते हुए वो कोई गिला कर नहीं गया। बेसिकली कह रहे कि धीरे आराम से दूर हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। जॉनी ले का वो शेर याद आता है मुझे कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। सो दिस इज समथिंग सिमिलर। अगली गजल देखते हैं। अगली गजल इज फ्रॉम अमजद इस्लाम। मतलब देखते, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। ये भी मुझे अथर्व ने भेजी थी पोइट्री, सो द क्रेडिट गोज टू अमजद इस्लाम। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। तेरे से कह रहा हूँ अथर्व। अरे बस यार मत कहो। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। अगला शेर देखते। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। क्या बात है। काफी ट्रेजिक भाई, जब आपकी काफी। क्रश को कोई और ले जाए। जब आपकी क्रश को कोई और ले जाए। बेसिकली मेरी सारी क्रशेस को कोई और ही ले जाए। तो बस फिर आपके नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। आई डोंट कंसिडर दैट कि बारिश है। आई कंसिडर कि बारिशें तो वॉट एवर होते ही रहता है, वो तो ये सब तो होते ही रहता है, एक्सपेक्टेड है ना, वो तो काफी ऑब्वियस है ना कि अगर मेरी 10 क्रश हैं, उन हम्म। उन उन 10ओं की शादी होगी ऑब्वियसली, कि, किसी और से ताल्लुकात रहेगी ऑब्वियसली। अब मुझे शादी नहीं करना है इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको ही नहीं करना है। अदरवाइज हम्म। हाउ विल द पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया में गरीबी कैसे रहेगी फिर, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी सही ही। बात है। तो वो तो एक्सपेक्टेड है। कभी कभी ना मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे पसंद है, अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई वांट टू बी टुगेदर विद देम। पसंद है तो पसंद है बस, ठीक है। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट टूल चाहिए। से पसंद है। हाँ, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं चाहिए मुझे, कि कोई पसंद है तो बस पसंद है। तो मैं थोड़ी मैं प्रपोज करूं कि शादी वादी का पूछूं, तो नहीं, पसंद है बस, इतने ठीक है ना। तुम्हारा इनपुट चाहिए ही नहीं मुझे, वन साइडेड। वो एक वो डायलॉग है ना उस मूवी में, ऐ दिल है मुश्किल में, कि एक तरफा प्यार इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये बाकी रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ता, ये सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा इस पे। दैट हम्म। दैट दैट काइंड ऑफ अ थिंग ना, कि कभी कभी आप जैसे मॉल में जाते हो, मॉल में घूमते रहते हो आप, बगल में कोई क्लोथिंग स्टोर पड़ता है, और आप सोचते हो कि यार ये शर्ट अच्छी लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर जाके उस शर्ट को खरीद लो, नहीं, बस अच्छी लग रही तो अच्छी लग रही, लेट्स गो ऑन विद द लाइफ ना, आगे जाना है। हम्म। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ थिंग। अब पता नहीं बाकी लोग ऐसे मेरे जैसे हैं कि नहीं। मुझे तो ये लगता है कि किसी कोई व्यक्ति आपको पसंद है तो बस वहीं तक भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि उसके आगे बढ़ना है, कि उसके साथ जिंदगी गुजारना है, या प्रपोज करना है, या उससे रिजेक्ट होना है, उससे ब्लॉक होना है, जरूरत क्या है भाई, यहीं तक ठीक है। वो तेरे नसीब की बारिश है किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा उसे भूल जा। भूल गए। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट शेर। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस में, तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ध्यान में, तेरे ही ध्यान में, तेरी आस में, तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। क्या बात है। सबा मतलब क्या होता है तब। सबा मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। वाह।
लिथोस्फेयर का क्या वर्ड है उर्दू में? पता नहीं। हाइड्रोस्फेयर का क्या वर्ड है उर्दू में? एटमॉस्फेयर में तो सभी आ गया ना। हम्म एयर, जो एटमॉस्फेयर मतलब जहां एटम्स हैं, देर आर थ्री स्फेयर्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। जो हवा और क्लाउड्स हैं उनको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। कहते हैं ना एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। जो ओशन है उसमें तो कुछ नहीं हो रहा है ना, दैट इज हाइड्रोस्फेयर, जहां पानी है। लिथोस्फेयर मतलब जो जमीन है। क्या यार तुम भी यार। बीएमसी वाले है ना यार, हमें उतना ही पता होता है। हम तो डॉल्फिन वाले हैं भाई, हमने तो पढ़ा है भाई ये सब। तो कहाँ थे भाई, मैं भूल ही गया। ठीक है, ये शायर भी यही कह रहे हैं सभा कि का अपनी मतलब भूल। क्या होता है? सबा, सबा का मतलब क्या है? सबा का मतलब जहां तक मुझे पता है, सबा मीन्स मॉर्निंग ब्रीज। सुबह सुबह जो ठंडी हवा चलती है उसको सबा बोलते हम्म। हैं आई थिंक। और इन वाइड सेंस कह सकते हो कि जेंटल ब्रीज। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस में, तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। क्या बात। अगला शेर देखते हैं। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी के फिशार में। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी के फिशार में। वो जो दर्द था तेरे वक्त में, सो वो हो गया उसे भूल जा। क्या बात है कि जो किस्मत में था वो तो हो गया, जो होना था वो हो गया। कितना अजीब थॉट है कि कुछ बुरा हो जाता है हम किस्मत को दोष दे देते हैं। वी टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाटसोएवर। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी के फिशार में। वो जो दर्द था तेरे वक्त में, वक्त मतलब किस्मत। वो जो दर्द था तेरे वक्त में, सो वो हो गया उसे भूल जा। भूल जाओ भाई फिर, मतलब। अगला शेर देखते। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। क्या बात है, ब्यूटीफुल लाइन। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। क्या बात। विशाल मतलब मीटिंग, विशाल मतलब मीटिंग। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। मतलब जो अच्छा टाइम था वो गुजर गया, अब भूल जाओ, हो गया। जो हो गया सो हो गया। अब तुम वहीं मेंटली उधर ही मत रह जाओ कि भाई वो जो जोन है, अब वो वी आर पास दैट, कि तो उसे भूल जाओ। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। ये ना डिवोर्स लॉयर्स को अपने वॉल पे लिखना चाहिए, ऑफिस में वॉल पे लिखना चाहिए। जब भी डिवोर्स करवाओ उसके बाद ये शेर पढ़वाओ लोगों को। तुझे चांद बन, या फिर जो डिवोर्स करवाने आते हैं वो भी पढ़ सकते हैं कि अभी हुआ नहीं है डिवोर्स लेकिन मेंटली दे आर देयर ना। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। हाँ, तो दिस वाज द एंड ऑफ एपिसोड 7 ऑफ गजल सराई पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आज की म्यूजिक रिकमेंडेशन है मैं भूल जाऊं बाय जगजीत सिंह जी। इसको लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, एक नज्म है जावेद साहब की, जगजीत सिंह जी ने उसको गाया है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मुनासिब मतलब अप्रोप्रिएट। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। तो इट इज अबाउट वन साइडेड रिलेशनशिप, जो मैं अभी कह रहा था ना कि कोई आपको पसंद है तो जरूरी नहीं कि आप आगे बढ़ाओ उसको। तो दिस इज अबाउट वन साइडेड रिलेशनशिप, यू थिंक अबाउट समवन अ लॉट बट यू नेवर टॉक विद देम। तो ये आप ज़रूर सुनना। ये मैं जो रिकमेंडेशंस की प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। दैट वाज इट फॉर एपिसोड 7 ऑफ गजल सराई पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड वॉट एवर। जहाँ तक है अगले एपिसोड्स तक,
ये पॉडकास्ट बाकी सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हो जाएगा, एपिसोड 8 तक ऐसा हो जाएगा जहाँ तक है। तो यू कैन लिसन पैसिवली, कि आप काम करते करते, ट्रैवल करते करते भी, घूमते घूमते सुन सकते हो इस पॉडकास्ट को। इट विल बी अवेलेबल ऑन ऑल मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन एंड ऑल। तो अगर आपको हमारी खूबसूरत शक्लें नहीं देखना है तो यू कैन लिसन पैसिवली। So that was it for episode 7. Thank you for tuning in. अगली बात तक के लिए गुड बाय।